चलिए इस वीडियो में बात करते हैं गिट की। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जहाँ तक देखा था वो ये देखा था कि हम लोगों ने एक फ़ोल्डर बनाया था, एक प्रोजेक्ट फ़ोल्डर, और उसके अंदर गिट को इनिशियलाइज़ किया था। अब क्या है कि उस फोल्डर में हम लोग नई फाइल्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। मतलब यह है कि उस फाइल को ऐड करके फिर हम लोग उस फाइल में चेंज करेंगे और उसके चेंज को ट्रैक करेंगे। तो उसको कैसे करते हैं, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ यू जस्ट क्रिएटेड योर फर्स्ट लोकल गिट रिपोजिटरी बट इट इज़ एम्प्टी। पिछले बार देखा था कि ये एम्प्टी थी, फिर से देख लेते हैं इसको। तो हम लोग गिट बैश ओपन करते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग हैं। यहाँ पर पोजीशन देखने के लिए हम लोग PWD का यूज़ करेंगे। तो ये प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी ये बता देगा कि हम लोग कहाँ पर हैं। सी में यूजर्स में, और उसके अंदर जो फोल्डर है आरबिन में, वहाँ पर है। अब इसमें कौन सा फोल्डर था तो हमें याद नहीं, तो इसके लिए LS हम लोग लिखते हैं, और इससे हम लोगों को शायद याद आ जाए कि हम लोगों का कौन सा प्रोजेक्ट था। ये माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, शायद यही नाम था। इसी को डाल के देखते हैं तो शायद यही फोल्डर था। तो यहाँ पर आने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, CD, ठीक है। और इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, नहीं तो लिख लेते हैं, नहीं तो कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करना सही रहेगा। कॉपी किया और यहाँ पर हम लोग स्पेस देते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे CD लिखते हैं, यहाँ CS लिखा गया तो CD कर देते हैं इसको। तो क्या होगा, चेंज डायरेक्टरी, यानी कि हम लोग की जो पोजीशन थी उस पोजीशन से हम लोग इस नए फोल्डर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको इंटर कर दिए तो इसके अंदर आ गए। अब अगर आप PWD देखेंगे, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो हमारी करंट पोजीशन कहाँ पर आ जाएगी, ये देखिए इस पोजीशन पे हम लोग आ गए। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। तो ये पोजीशन पे हम लोग आ गए हैं, तो हम लोग यहाँ पर हैं। उसके बाद हम लोगों को क्या काम करना है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने इस फोल्डर में गिट को ऐड किया था कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर गिट रिपोजिटरी बनी हुई है कि नहीं। तो लिखते हैं गिट और उसके बाद स्टेटस। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, नो कमिट्स एट नथिंग टू कमिट। इसका मतलब है कि इसके अंदर, यानी कि माई फर्स्ट प्रोजेक्ट जो फोल्डर है उसके अंदर गिट रिपोजिटरी बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई कमिट नहीं है, ठीक है, और किसी चीज़ को कमिट करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसका मतलब है कि इसके अंदर गिट है मौजूद, यानी कि इस माई फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने गिट को बना दिया है, इसलिए अब गिट को इनिशियलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें नया फाइल बनाना है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग अपने फ़ोल्डर में भी देखते हैं तो अभी आपको दिखा देते हैं। सी में आते हैं, सी में हम लोग आते हैं यूजर्स में, यूजर्स में इसके अंदर आए और माई फर्स्ट प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं दिख रहा, उसका कारण है जबकि यहाँ पे गिट रिपोजिटरी दिखनी चाहिए .git से, तो यहाँ से इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि हिडन है वो, ठीक है। तो ये देखिए गिट दिख रहा है। अब आपको ये देखिए ये आपका गिट है, ठीक है, क्योंकि ये हिडन था इसलिए नहीं दिख रहा था, ठीक है। यानी हम लोगों ने गिट रिपोजिटरी यहाँ पर पिछली बार बनाई थी, ठीक। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर एक फ़ाइल बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग टेक्स्ट फाइल यहाँ पे डायरेक्ट बना सकते हैं राइट क्लिक करके, लेकिन हम लोग यहाँ से बनाते हैं टेक्स्ट फाइल। तो इसके लिए आपको याद होगा कि हम लोग टच नाम की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद हमें, क्योंकि अभी हम लोग कहाँ, इसी के अंदर ही है, अभी हम लोग PWD देखते हैं, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। यहाँ पर हमारी पोजीशन क्या है, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर है। माई फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर ही है, जिसके अंदर एक गिट रिपोजिटरी है और दूसरा इस गिट रिपोजिटरी के द्वारा जिसको ट्रैक किया जाएगा वो फाइल हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसी फाइल में हम लोग चेंज करेंगे और उसी को ये जो रिपोजिटरी है ट्रैक करेगी, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग एक फ़ाइल बना लेते हैं टच, और उसके अंदर कोई फाइल बना लेते हैं arb.txt, यानी एक टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। अब इसको रन कराएंगे तो देखिए यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल बनते हुए आपको दिखाई देगी, ठीक है। रन कराया तो यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट फाइल बन गई। अब इसके बाद इसमें हम लोग जो चेंजेस करेंगे, तो इसमें जो चेंज करेंगे, जो लिखेंगे, उसी को ये ट्रैक करेगा, ठीक। तो इससे पहले हम लोगों को ये फ़ाइल ऐड करनी पड़ेगी इसके साथ, ठीक, क्योंकि ये अभी फ़ाइल तो है ये मौजूद, ठीक है, लेकिन ये अनस्टेज्ड फाइल है। अनस्टेज मतलब ये फ़ाइल मौजूद है इस प्रोजेक्ट में, जिसके अंदर ये गिट रिपोजिटरी भी है जो इसके अंदर होने वाले चेंजेस को ट्रैक करेगी, लेकिन अभी नहीं करेगी क्योंकि ये अभी अनस्टेज में है। तो इसको स्टेज में लाना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो ये देखिए ये कोड है उसके अंदर। तो इसी कोड को जो हम लोगों ने बनाया है, तो हम लोग इसी के अनुसार थोड़ा चलेंगे। तो हम लोग क्या काम करते हैं, ये जो हम लोगों की फ़ाइल है, ठीक है, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, इसको ओपन करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं HTML से, ठीक, सेव एज़
.html से कर लेते हैं, ठीक है, और यहीं पे कर लेंगे और इसको हम लोग हटा देंगे टेक्स्ट फाइल को। तो इसको arb या फिर इंडेक्स से कर लेते हैं, index.html से इसको सेव कर लेते हैं यहीं पे, ठीक। तो देखिए, और यहाँ पर हम लोग इसी कोड को लिख देते हैं। हम लोग चूँकि इसी टॉपिक से लेके चल रहे हैं तो हम लोग इसी कोड को ले लेते हैं और इसी को इसके अंदर लिख देते हैं, क्योंकि इसी में हम लोग HTML को ही चेंज करके देखेंगे। index.html बनाए तो HTML कोड को ले लिए, इसको सेव कर देते हैं, ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपकी दो फाइलें बनी हुई, एक तो ये है, तो इसको तो हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसी पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये index.html फाइल है, इसको ओपन करेंगे तो डायरेक्ट आपका जो ब्राउज़र है उसमें ओपनिंग होगी और इसमें ही हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग वहाँ पे चाहते तो टेक्स्ट फाइल बनाए थे, तो वहाँ पर हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट लिख के वहाँ पे चेंज करके दिखा सकते थे किस तरीके से गिट उसको ट्रैक करती। लेकिन हम लोग यहाँ पे चूँकि एग्जांपल दिया HTML का, तो उस टेक्स्ट फाइल को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया इंडेक्स HTML फाइल में। तो HTML फाइल इसमें हम लोग चेंज करेंगे और इसी को हम लोग ट्रैक करेंगे अपने गिट रिपोजिटरी के द्वारा, ठीक। तो अब ये बता रहा है कि अगर आप ls करेंगे, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे लिखा, तो ये तो हम लोग GUI के स्टाइल में फ़ोल्डर के अंदर जाके देख रहे थे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं किस तरीके से आपका काम हुआ है। तो अब देखते हैं इसको, चूँकि ये फ़ाइल तो हट गई है, डिलीट कर दिया। तो अगर आप यहाँ पर ls करते हैं तो ls करने से क्या होगा, इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी फाइल हैं वो सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या क्या आता है। तो ls करने से आपका index.html आता है, क्योंकि यही जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद फाइल है। और अगर आप -a करेंगे तो इससे क्या होगा, टोटल फाइलें आ जाएंगी, ठीक है, सारी फाइलें आ जाएंगी। यानी कि जो आपकी जो गिट रिपोजिटरी है जो कि इस फोल्डर के अंदर है, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर, वो उसकी भी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, ठीक। तो इसको करके देखते हैं। तो ये देखिए सारी फाइलें आ गई, यानी कि इस ये गिट रिपोजिटरी भी आ गई और इसके अंदर कुछ चीज़ें वो भी आ गई, और दूसरी आपकी index.html जो ये फाइल है ये भी आ गई आपके सामने, ठीक। तो इस तरीके से ये होता है। तो इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे आपने ls लिखा तो आपके सामने ये फाइल आ गई, और इससे पता चलता है कि वो उस फोल्डर में माई फर्स्ट प्रोजेक्ट फोल्डर में आपकी ये फाइल है, और इसके बगल में आपकी गिट रिपोजिटरी भी दिख रही है। अब ये बोल रहा है कि जब आप गिट स्टेटस का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर उस प्रोजेक्ट में, तो आपको ये देखना है कि ये जो है फाइल जो है ये गिट रिपोजिटरी का भाग है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर आता है तो इसमें लिख कर आता है कि अनट्रैक्ड फाइल्स कौन सी है। तो अगर अनट्रैक्ड है तो उसको ट्रैक करने के लिए आपको गिट ऐड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यही चीज़ है। तो इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि गिट इज़ अवेयर ऑफ द फाइल, गिट को पता है कि ये फाइल है उसके पड़ोस में जिसे उसे ट्रैक करना है। लेकिन समस्या ये है कि वो फाइल अभी ऐड नहीं की है गिट रिपोजिटरी में, ठीक। तो गिट रिपोजिटरी फोल्डर जो होता है उसकी दो स्टेट होती हैं। एक तो होता है ट्रैक्ड, मतलब फाइल्स दैट गिट नोज अबाउट एंड आर एडेड टू द रिपोजिटरी। तो ट्रैक्ड मतलब होता है गिट जो होता है फोल्डर के बारे में, फाइल्स के बारे में जानता है, ठीक। तो उसे बोलते हैं ट्रैक्ड। और अनट्रैक्ड होता है कि जो वर्किंग डायरेक्टरी होती है उसमें वो फाइल तो मौजूद रहती है गिट के पड़ोस में ही, लेकिन वो रिपोजिटरी के साथ एडेड नहीं होती है, उसको अनट्रैक्ड बोलते हैं। When you first add files to an empty repository, they are all untracked। जब भी आप पहली बार किसी empty repository में फाइल्स बनाते हैं तो वो सभी untracked होती हैं। इसलिए to get git to track them, you need to stage them। तो इस लाइन का सिंपली ये मतलब है कि जिस फाइल को आप ट्रैक करना चाहते हैं तो उसे आपको गिट के साथ ऐड करना पड़ेगा, यानी स्टेजिंग इन्वायरमेंट में ऐड करना पड़ेगा, ठीक। यानी स्टेज करना पड़ेगा उस फाइल को। कैसे करते हैं इसको देखते हैं। स्टेजिंग इन्वायरमेंट, तो गिट स्टेजिंग इन्वायरमेंट का मतलब है कि जिस फाइल को आप ट्रैक करना चाहते हैं, जिसके चेंजेस को आप ट्रैक करना चाहते हैं, फाइल में होने वाले चेंजेस को अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको स्टेज करना पड़ेगा, यानी गिट स्टेजिंग इन्वायरमेंट के साथ ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ कोड लिखना पड़ता है, ये ऐड यही मेन है, यानी कि गिट उसके बाद ऐड, और आपका ये जो फाइल है जिस फाइल को आप बता रहे हैं कि ये फाइल में होने वाले चेंजेस को ट्रैक करना है, तो गिट तभी ट्रैक करेगा जब आप इसको स्टेज करेंगे। तो ये क्या बोलता है, ये स्टेजिंग का प्रोसेस है, यानी कि ऐड आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं गिट बैश में, और तो यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले pwd का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं हमारी पोजीशन क्या है, हम कहाँ पर हैं। तो हम इस फोल्डर के अंदर हैं, और इसी फोल्डर के अंदर माई फर्स्ट प्रोज नाम का जो फोल्डर है उसी के अंदर गिट रिपोजिटरी बनाई गई है। तो उसके अंदर हम लोग जाने के लिए cd का इस्तेमाल करते हैं, शायद यही नाम था।
अगर नहीं पता चल रहा है तो क्या काम करते हैं, ls का इस्तेमाल करते हैं और पता चल जाएगा कि क्या प्रोजेक्ट का नाम था। ये फ़ोल्डर है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे cd यानी चेंज डायरेक्टरी, यानी कि हमारा कंट्रोल कहाँ पर आ जाएगा, इसी फोल्डर के अंदर। अगर हम यहाँ पर ये लिखते हैं, ठीक है, इसको फिर हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग इंटर कर देते हैं, ठीक। तो हम लोग इसी के अंदर आ गए। अब अगर आप प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पोजीशन कहाँ है, सी ड्राइव यूजर्स अरविंद और उसके अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर, और इसी के अंदर आपका क्या है, गिट रिपोजिटरी पड़ी हुई और कुछ फाइलें भी पड़ी हुई। एक फ़ाइल पड़ी हुई index.html वाली, ठीक। तो उसको कैसे देखते हैं, बताया था, सारी फाइलें आप देख सकते हैं। ls का इस्तेमाल करिए और -a का इस्तेमाल करिए, तो इससे क्या होगा, ये देखिए गिट रिपोजिटरी बता रहा है, ठीक है। और इसके अंदर और भी फ़ोल्डर फाइलें पड़ी हुई इसलिए बता रहा है, और दूसरी फाइल आपकी ये है, ठीक, ये चीज़ है। तो अब क्या काम हमें करना है, हमें इस फाइल को ये जो फाइल है इसे क्या काम करना है, इसी में होने वाले चेंजेस को ट्रैक करना है, ठीक है। यानी गिट इसको ट्रैक करेगी, तो इसे स्टेज करना पड़ेगा। तो स्टेज करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इस्तेमाल करना है गिट, और ये जो आपका लिखा हुआ है ऐड, यही इस्तेमाल करना, ठीक है। इससे ये हमारी इंडेक्स फाइल स्टेज हो जाएगी, ठीक है। तो index.html इंटर किया, हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप गिट स्टेटस का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे क्या लिख कर आता है। ये देखिए, ये लिख के आ रहा ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट्स 8, ठीक है, कोई भी अभी कमिट नहीं किया गया। चेंजेस टू बी कमिटेड, यानी कि चेंजेस जो होंगे उसको कमिट करना है, ठीक। और ये फाइल बता रहा है कि एक न्यू फाइल है ये वाली, ठीक है। तो ये है। तो अगर आपको इसे अभी कमिट करना है, यानी कि आप ट्रैक करना चाहते हैं, तो पहला जो कमिट है उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो गिट स्टेटस से बिल्कुल ये जो चीज़ लिखी हुई यही चीज़ यहाँ पर आ रही है, आपको दिख रही होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक। उसके बाद है नाउ, ये बोल रहा है योर फाइल हैज़ बीन एडेड टू द स्टेजिंग इन्वायरमेंट, यानी कि आपकी जो गिट रिपोजिटरी है उसने आपकी फ़ाइल को पकड़ के रखा हुआ है, पकड़ लिया है एक हिसाब से, ठीक है, क्योंकि आपकी फ़ाइल स्टेजिंग इन्वायरमेंट से ऐड हो चुकी है। अब क्या होगा, कुछ भी आप इस फाइल में चेंज करेंगे तो उसको गिट रिपोजिटरी जो है वो ट्रैक करेगी। और इसके अलावा ये बोल रहा है कि आप इसके अलावा और भी फाइल ऐड कर सकते हैं, ठीक। जैसे index.html है, तो ये बोल रहा है कि 2 फाइलें आप और बना लीजिए, और एक साथ जो गिट है वो एक ही फाइल को नहीं बल्कि उसके बगल में जितने भी फाइलें होंगी उन सभी को वो ट्रैक कर सकता है, एक साथ ट्रैक कर सकता है। यहाँ तक कि जो आपका फ़ोल्डर है, जो माई फर्स्ट प्रोजेक्ट जो फ़ोल्डर था उसके अंदर जो गिट रिपोजिटरी थी, तो गिट रिपोजिटरी के बगल में जो फाइलें हैं उनको तो ट्रैक करेगा ही। इसके अलावा उस फ़ोल्डर में अगर कोई दूसरा फ़ोल्डर है और उस फ़ोल्डर के अंदर भी अगर कोई फ़ाइल पड़ी हुई है तो उन फाइल में होने वाले चेंजेस को भी ये ट्रैक कर सकता है। जैसे कि हम लोग चलते हैं इस फ़ोल्डर में, तो हम लोग इस फ़ोल्डर के अंदर आ गए हैं, अपने माई फर्स्ट प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर, जिसके अंदर एक गिट रिपोजिटरी आपको दिख रही है और दूसरी आपकी इंडेक्स फाइल है जिसको ट्रैक करना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसके अंदर भी आप एक और फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर आपको किसी फाइल को ट्रैक करना है, सपोज़ हम लोग इसको यहाँ पर ले लेते हैं, टेक्स्ट फाइल ले लेते हैं, ठीक है। तो इस टेक्स्ट फाइल में होने वाले चेंजेस को ट्रैक करने के लिए आपको इस फोल्डर के अंदर गिट रिपोजिटरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो यही चीज़ आपको याद रखनी, एक बार आपने ये बना लिया तो इसके पैरेलल में कोई फ़ोल्डर हो, ठीक है, फ़ोल्डर के अंदर कोई फ़ाइल पड़ी हुई हो या फिर इसके पैरेलल में ये फ़ाइल पड़ी हुई है, इन सभी में जो चेंजेस होंगे तो इन सभी को इसी सिंगल गिट रिपोजिटरी से ट्रैक किया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसके अंदर कोई नई गिट रिपोजिटरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने फ़ाइल को स्टेज करना सीखा। अब इसके अगले लेक्चर में हम लोग फ़ाइल को कमिट करना सीखेंगे। इसी चीज़ को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।